अभी मयूर भाई ने पंचांग दिखाया था और बताया था कि आज अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा। हो गया स्टार्ट। और मयूर भाई ने मेरे को कहा था कि आप अकेले क्यों आ रहे हो, भाभी जी को लेके आना। तो भाभी जी सामने बैठी होती तो मैं बोल पाता। ट्रेडर कौन है? ट्रेडर हर वो आदमी है जो दो पैसे कमाना चाहता है। यस और नो? जितना जरूरी प्लेन को बनाना था उतना जरूरी पैराशूट को बनाना भी था। अगर प्लेन ना बना होता तो पैराशूट बना होता। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसी अगर हम हाई देख सकते हैं मार्केट का तो हमें लो भी देखना है। अगर हम लो देख सकते हैं तो हमें हाई भी देखना है। और इधर मैं स्पेसिफिक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे जो भी आया है वो ट्रेडर माइंडसेट को लेके आया है। इन्वेस्टर माइंडसेट को निफ्टी ने 10 साल बाद ऊपर ही जाना है, 20 साल बाद और ऊपर जाना है अगर इन्वेस्टर माइंडसेट की बात की जाए। तो बिटकॉइन, ग्रेन्स, मेटल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बुलियंस, गोल्ड, सिल्वर, ये सबको पता है और इन्हीं में ट्रेड होता है। 99% चीजों में इन्हीं में ट्रेड होता है। तो ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशंस हैं जो डेली ट्रेड को वेरी करते हैं? वो कॉम्बिनेशंस मैं आपको कुछ बताता हूं। रेट्रोग्रेशन एंड कंबशन। आप लोगों को पता है सन और मून का क्या रिलेशन होता है? सन और मून आपस में जो डिस्टेंस बनाते हैं, जब मून एक सन एक राशि में 30 दिन तक रहता है और मून एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो मून ज्यादा तेज चलता है कि सूर्य? तो मून जब ज्यादा तेज चलता है तो सन और मून के जो एंगुलर डिस्टेंस है उसका कोई मीनिंग है? तिथि सुना है? तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। और यही मार्केट ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर देगा। अकेला अकेला सन और मून ही मार्केट ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर देगा। जब सन और मून इकट्ठे हों तो उस दिन अमावस्या होती है। उस दिन आप लिख लो ट्रेंड चेंज होना लाजमी है। जब सन और मून आपस में सामने आमने हो तब भी ट्रेंड चेंज होना लाजमी है। जब सन और मून आपस में केंद्र में हो 1 4 7 10 90 डिग्री अपार्ट, तब मार्केट का गिरना लाजमी है। इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर मार्केट। जब सन और मून 2 12 और 6 8 हो इन अ राशि तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ती जरूर है। आप लोगों ने महापात के बारे में सुना है? महापात, क्रांति साम्य, ऋषि पराशर। वरामीर और पराशर ये दो ऋषि हैं जिन्होंने संहिता पे काम किया है। और जो वरामीर की बृहद संहिता है वो पराशर संहिता से ही ली गई है, जिसकी वजह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है। उसमें एक फिनोमिना बताया गया है जिसको क्रांति साम्य या महापात योग के बोलते हैं। वो जो क्रांति साम्य और महापात योग है वो जब भी रेलिवेंस में आता है तब मार्केट गिरती है, तब स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं और तब बिटकॉइन भी गिरता है। और जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड में उसका इतना इफेक्ट नहीं आता क्योंकि दोनों रिवर्सली परपेंडिकुलर है। और क्रांति साम्य की डेट्स निकालने के लिए हमें सूर्य और सन की जरूरत होती है, सूर्य और मून के एंगुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है, उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जरूरत होती है। आने वाली जो डेट्स हैं क्रांति साम्य की
उसमें 5-6 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 12 नवंबर, 26 नवंबर और 8 दिसंबर है। इनमें मार्केट क्या गिरेगी, गिरेगी कि बढ़ेगी? लिख लेना फिर। These all dates represents the sun latitude and longitude plus moon longitude is equal to 0, 180 और 360 डिग्री। अब ये जानने के बाद भी कई लोग पैसा नहीं कमा पाते। 5-6 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 12 नवंबर, 26 नवंबर, 8 दिसंबर, प्लस माइनस 24 आवर्स। लेकिन ये जानने के बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पाते। इसकी वजह यह है कि उनकी पर्सनल कुंडली, हमारी पर्सनल कुंडली में 11th हाउस और 2nd हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है, उनके नवमांश अगर स्ट्रांग नहीं है, उनके षष्टियांशा त्रिमसांशा अगर स्ट्रांग नहीं है, तो हमें पैसा नहीं मिलता। जैसे कभी कभी एक आदमी की शादी मिस यूनिवर्स से हो जाती है, वो भी दुखी है, उस आदमी के पापा भी दुखी हैं। तो ऐसा हमारे साथ होता है। अगर हमारी कुंडली उस चीज में एक्सपर्ट नहीं है, या हमारी कुंडली हमारे पर्सनल फाइनेंस में हमें उतना फायदा नहीं दे दी, तो जानने के बाद भी हमें वो प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी वराहमिहिर जी ने कहा है, कर्म करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहनी चाहिए। तो जितनी भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है वो वराहमिहिर की बृहद संहिता से निकली हुई है। और अगर आप लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट और मार्केट एस्ट्रो साइंस में जितनी भी चीजें हैं जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो ये जितनी चीजें हैं ये वराहमिहिर की बृहद संहिता से ही बताई गई हैं। जुपिटर ट्रांजिट सिग्निफाइज लिक्विडिटी, ऑप्टिमिज्म एंड एक्सपेंशन। अभी नरेश जी ने जुपिटर के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था जुपिटर जब मेल्फिक नक्षत्र में होता है तो पैसा खत्म होता है मार्केट से, और जब मार्केट गिरेगी तो क्या गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए उन सालों में? लेना चाहिए ना। तो जब जुपिटर नेगेटिव नक्षत्र में हो तो गोल्ड सिल्वर ले लो। दूसरा है सैटर्न का ट्रांजिट, ये भी 6-8 में जुपिटर सैटर्न का ट्रांजिट है, तो गोल्ड सिल्वर ले लो या सेफ एसेट्स में जाओ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट वक्री, ये उल्टे नहीं चलते, ये हमें लगता है कि उल्टे चल रहे हैं क्योंकि हम सीधे चल रहे हैं। क्या सूर्य घूम रहा है कि धरती घूम रही है? घूम कौन रहा है, सूर्य के धरती? तो जब धरती तेज चलेगी और कोई और प्लैनेट धीरे चलेगा तो वो पीछे जाता नजर आएगा ना। ये मैं यहां से जा रहा हूं, ये पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट है रेट्रोग्रेशन का। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, एनी प्लैनेट, मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, जुपिटर, तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। और वो कौन से नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हो रहा है ये डिपेंड करता है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। और जितने भी मेल्फिक प्लैनेट हैं वो मार्केट में तेजी लाने का काम करते हैं, कोट बाय बृहद संहिता वराहमिहिर। अगली साइड दिखाना। रेट्रोग्रेड मोशन, चेंज इन मार्केट ट्रेंड। रेट्रोग्रेड ट्रिगर करेक्शन और प्राइस हाइक। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो लिक्विडिटी चेंज होती है, लोग मार्केट से पैसा निकाल के क्रिप्टो में डाल देंगे, क्रिप्टो से पैसा निकाल के बुलियन में डाल देंगे, बुलियन मार्केट और क्रिप्टो से पैसा लगा के एफडीज में या बॉन्ड्स में डाल देंगे। ये चेंज ऑफ लिक्विडिटी हमेशा जुपिटर रेट्रोग्रेड में होती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड में मेटल मार्केट और जो एक्चुअल एसेट्स हैं जो हम फील कर पाते हैं, लैंड, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इनमें तेजी आती है। मरकरी रेट्रोग्रेड में हमेशा कोई ना कोई कांड होता है।
आइदर अपसाइड आइदर नीच साइड। और जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो, चेक कर लेना, या आपका फोन खराब हो रहा है, या आपका बल्ब खराब हो रहा है, या आपका टीवी खराब हो रहा है, या व्हाट्सएप नहीं चल रहा, या इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, या कोई हैकिंग हो रही है। वीनस रेट्रोग्रेड करेंसी मार्केट में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस लेके आता है, और मार्स रेट्रोग्रेड वॉर जोन, वॉलिटिलिटी और सडन चेंजेस लेके आता है, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। आगे अब 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें मैं सारे नक्षत्र तो कवर नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू टाइम, लेकिन हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं केतु हैं, वो नरेश जी ने बता दिया था, लेकिन इसके देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार डॉक्टर थे, वैद्य थे सारे देवताओं के। तो वैद्य क्या रिप्रेजेंट करता है? दवाइयां। यस और नो? वैद्य क्या रिप्रेजेंट करता है? हॉस्पिटल्स। वैद्य क्या रिप्रेजेंट करता है? मेडिकल इक्विपमेंट्स। जब भी अश्विनी नक्षत्र में संक्रांति आएगी या अश्विनी नक्षत्र में पूर्णिमा आएगी, तो ट्रेंड चेंज होगा। संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा के चार्ट्स हर महीने देखने चाहिए ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। जैसे अश्विनी नक्षत्र डॉक्टरों के वैद्य हैं, वैसे शतभिषा नक्षत्र भी वैद्य है। इस बार जो ग्रहण आया था वो शतभिषा नक्षत्र में आया था। 7 सितंबर का ग्रहण शतभिषा की चौथी पदा और पूर्वा भाद्रपद की पहली पदा में था। फार्मा में टैरिफ लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? फार्मा स्टॉक्स अगले 6 महीने के लिए डाउनवर्ड जाएंगे। अगली साइड। अधिक मास का कॉन्सेप्ट आपको पता है? अधिक मास, मल मास। हमारी दिवाली इस बार कौन से डेट को है? 20 अक्टूबर को। अगली बार दिवाली की डेट बताना। अगले साल दिवाली की कोई डेट बता सकते हैं मेरे को? नवंबर है ना? कौन सा? 8 नवंबर, 5 नवंबर, सॉरी। जब भी दिवाली नवंबर में आती है या लेट नवंबर में आती है, उस साल अधिक मास होता है। अधिक मास होता है मल मास। वरा मीर का कोट है कि जिस साल अधिक मास होता है उस साल मार्केट गिरती है, और जिस साल नंबर ऑफ ग्रहण ज्यादा होते हैं उस साल मार्केट गिरती है। 2026 में 4 ग्रहण है और अधिक मास भी है, तो मार्केट गिरनी चाहिए कि उठनी चाहिए? जो महाभारत हुई थी, महाभारत में 13वें महीने का कॉन्सेप्ट था जिसको मल मास कहा गया, जिसको अधिक मास कहते हैं। और महाभारत के टाइम पे भी 4 ग्रहण हुए थे और अधिक मास हुआ था, और जो अगला साल है उसमें भी 4 ग्रहण है और अधिक मास है। तो वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या मार्केट गिरेगी कि ऊपर जाएगी? तो ब्रॉडर हमारा कॉन्सेप्ट नीचे का है। तो ट्रेड हमें किस ट्रेंड लाइन पे करना है? हमारा व्यू क्या होना चाहिए ट्रेड करने का? सेल और राइस, तो वहीं रहना। ये कई लोगों को लगता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, वो धोखा खाएंगे। मार्केट जब भी अधिक मास आता है, जो हर 3 साल के 33 मंथ्स के वेरिएशन में आएगा, उस टाइम उन सालों में मार्केट का गिरना लाजमी है। और अधिक मास के साथ जब ग्रहण ऐड हो जाते हैं, जो अगले साल 4 ग्रहण प्लस अधिक मास है, उस साल में मार्केट 30 to 40% तक का करेक्शन दे सकती है, जिसमें मैं इसमें स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। और स्टॉक मार्केट अगर इतना बड़ा करेक्शन देगी तो बिटकॉइन और बुलियंस क्या इतना बड़ा करेक्शन देंगे कि मार्केट का पैसा उधर शिफ्ट होगा? तेजी होगा ना उसमें। भगवान ने सबसे ऊपर क्या दिया है? दिमाग। बस वही इस्तेमाल करना। अगला पूछा। अब ये डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं।
ज्ञान की बात नहीं कर रहा, सटोरियों की बात कर रहा हूं। ज्ञान सबके पास है, सबको पता सुबह 4 बजे उठ के वॉक करने से हेल्थ अच्छी होती है। उठता कौन है? तो कंजंक्शन 0 डिग्री माने अमावस्या। अगर हम सन और मून की बात करें तो अमावस्या, इसमें हम बाकी प्लैनेट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सन और मून की बात कर रहे हैं। हर साल और हर महीने जब अमावस्या आती है, उस दिन का दिन नोट कर लो। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या में कितने दिन लगेंगे? हाँ, 29 डेज। अमावस्या टू अमावस्या मून का कैलेंडर है। तो 29 डेट्स में कोई एक ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। कोई भी एक ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। संडे 5 बार आ सकता है? अरे 4 ही तो आएंगे ना, 4 बार, एक तो 5 बार आएगा। नोट कर लेना, संडे अगर 5 बार आया अमावस्या टू अमावस्या में, तो गोल्ड, ऑयल सीड्स एंड सनफ्लावर। मंडे अगर आया तो वाटर प्रोडक्ट्स अब जाएंगे, और ओवरऑल मार्केट भी अब जाएगी अगर मंडे 5 बार आ गया अमावस्या टू अमावस्या में। अगर ट्यूसडे आ गया 5 बार, तो क्या ऊपर जाना चाहिए? कुछ इंसान भी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जब ट्यूसडे 5 बार आता है, मेलेफिक ग्रह थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट करता है। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ऊपर जाएंगे, या ये मान के चलो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रहेगी मार्केट में। वेंसडे अगर 5 बार आ गया तो शुगर, एडिबल ऑयल एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। थर्सडे अगर 5 बार आ गया, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, शुभ ग्रह मार्केट को बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं। तो थर्सडे अगर 5 बार आ गया तो चीजों की सप्लाई बढ़ेगी। और बड़ा अच्छा रूल है इकोनॉमिक्स का, द हायर द सप्लाई द लोअर दी। इसलिए मैं अपनी बीवी को हफ्ते में 5 बार ही मिलता हूं, वो सप्लाई लो रहती है ना। अगर फ्राइडे आया तो फ्राइडे भी शुभ ग्रह है, फ्राइडे, शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह हैं, तो उसमें भी द हायर दी सप्लाई द लोअर दी प्राइस। और सैटरडे ओवरऑल मार्केट को बहुत तेज करेगा। तो अमावस्या टू अमावस्या जो 29 दिन की रहेगी, उसमें कोई एक वीकडे 5 बार आएगा, वो अकेला अकेला मार्केट को प्रिडिक्ट करने के काम आ सकता है। द कोट बाय ग्रेट वरामीर इन राज संहिता, चैप्टर नंबर 43, तेजी मंदी अध्याय। अब वरामीर जी ने उसी टाइम तेजी मंदी का हिसाब किताब लगा लिया था जब मार्केट्स भी नहीं थी। आप लोगों ने रवि योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग सुने? इस दिन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यस और नो? इस दिन कोई पैदा हो गया तो राजयोग की शुरुआत यहीं से होती है। लाल किताबिये जो जलंधर में, पंजाब में बहुत फेमस हैं, जो भी हो नाम से मुझे, वो कहते हैं कि रिक्ता तिथि बहुत खराब होती है। मैं और मेरा भाई बिल गेट्स दोनों रिक्ता तिथि में पैदा हुए हैं, क्योंकि पराशर जी कहते हैं कि रिक्ता तिथि अगर शनिवार के साथ मिल जाए तो सर्वार सिद्धि योग होता है। कौन सा योग होता है? सैटरडे, रोहिणी नक्षत्र एंड चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी इज इक्वल टू सर्वार सिद्धि योग। सैटरडे
स्वाति नक्षत्र चतुर्थी नवमी चतुर्दशी इज इक्वल टू सर्वार सिद्धि योग। चित्रा नक्षत्र ट्यूसडे, अभी ट्यूसडे आया था ना, आज कौन सा डे है? इस बार ट्यूसडे को द्विपुष्कर योग बना था। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर इन योगों को अच्छा कहा गया है तो पैदा होने के लिए भी ये योग अच्छे होते हैं। कुंडली में सब ग्रह देखते हैं, कोई पंचांग देखता है? कोई घटी लगन विघटी लगन सूक्ष्म लगन देखता है? कोई षष्टियांशा देखता है? क्यों नहीं देखता? नरेश जी ने मुझे बोला, मैंने पूछा नरेश जी से क्यों नहीं देखता, तो नरेश जी ने बोला किसी को आता नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको बहुत ही डीप लेवल पे रिसर्च करना होता है। कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये कोई न्यूज नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये क्या है? तो आजकल के जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सबसे पहले यही बताते हैं कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया। जुपिटर सैटर्न तो मैक्रो देखेंगे, नरेश जी ने समझाया है। लेयर ऑफ मून और नक्षत्र से माइक्रो देखेंगे, क्योंकि डेली ट्रेड करने आए हो ना इधर। सुबह 4 बजे उठ के वॉक करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्लबों में भीड़ होती है जो रात वालों में। एक्लिप्स जिसको ग्रहण बोलते हैं, और जब मेरे नंबर कम आते थे मेरे को भी ग्रहण बोल देते थे घर वाले। एक्लिप्स ग्रहण किसी ना किसी नक्षत्र में तो होता ही होगा ना। वराहमिहिर ने कूर्मा चक्र की थ्योरी बताई है। इस बार का जो ग्रहण इंडिया में विजिबल था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शतभिषा नक्षत्र में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में था। 50-50, शतभिषा चौथी पदा और पूर्वा भाद्रपद पहली पदा। ये दोनों एरिया नॉर्थ इंडिया में आते हैं। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान का। क्या ग्रहण से 1 महीने पहले और अभी तक वहां पे कोई प्रॉब्लम चल रही है? अगर हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डिकोड करते रहे तो हम क्या कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? आप लोगों को कूर्मा चक्र के बारे में पता था? तो पहले हमें मैक्रो लेवल देखना है जो नरेश जी ने समझाया, फिर उसके बाद हमने क्या देखना है? माइक्रो। अगर 25,000 से निफ्टी 18,000 जानी है अगले 2-3 साल में, तो हमारा जो मैक्रो लेवल क्या है? वो है सेल ऑन। माइक्रो लेवल कौन डिसाइड करेगा? सन और मून की तिथि। और ये जो मैंने तिथि कंजक्शन बताई थी, ये बाकी प्लैनेट्स में भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सन और मून को तिथि बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून इज तिथि। ये पंचांग में अच्छा पंचांग हो आदमी का तो उसके बाद 2 पैसे होते हैं। वो रोटी खा लेता है, पानी पी लेता है। तिथि, वार और नक्षत्र से मिलके अगर कोई योग बन जाए, जैसे अभी रवि योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का बोला है, तो 2 पैसे में 1 जीरो बढ़ जाता है, तो कितने पैसे होते हैं? 20 पैसे। फिर नक्षत्र उसका अच्छा हो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। फिर हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटी है। स्वाति नक्षत्र जिसमें मैं पैदा हुआ था, अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए थे, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। ये लोग मिलके नहीं काम कर सकते, और ये लोग अकेले काम करते हैं तो अच्छा रहता है इनके लिए, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में एक ही तारा है। कितने तारे हैं? शतभिषा में 100 तारे हैं। तो शतभिषा वाले क्या करते हैं? ग्रुप बना के चलते हैं। तो अमिताभ बच्चन मल्टी स्टार मूवीज में भी नहीं आता, अब कम आता है।
सेकंड हाउस और 11th हाउस. सेकंड हाउस इज आवर वेल्थ, 11th हाउस इज आवर वेल्थ दैट वी अर्न. अब किसी को, एक मेरा दोस्त हुआ करता था, नाम नहीं लूंगा, उसकी मामी भाग गई. वो उसकी मामी आगे आगे भागी जाए, मामा पीछे पीछे भागा जाए, दोस्त उसके पीछे, मामा के पीछे. तो दोस्त ने अपने मामा को रोका कि मामी भागती है, भागने दो. आज सारी प्रॉपर्टी दोस्त की है. सेकंड हाउस लॉर्ड जो जुपिटर था उस कुंडली में, वो रेट्रोग्रेड होके अपनी ही राशि में बैठा है. मैं अपने मामा से पूछता हूं मामी का भागने का कोई प्लान है, मामा कहता नहीं है. तो क्या लक रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को? करता है ना. त्रिकोण हाउसेस, जो हमारे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के हाउसेस होते हैं, उनको त्रिकोण हाउसेस बोलते हैं. ये मैसिव राजयोग देने के काम आते हैं हमें. यही हमारे कारक प्लैनेट होते हैं. आप लोगों का जो भी लगन में राशि होगी, उसका जो 5 और 9 का लॉर्ड होगा, बृहद पराशर होरा शास्त्र में यही कारक है. और इनका अगर रिलेशन बाकी प्लैनेट से, बाकी हाउसेस से अच्छे में बन गया तो पैसा तो आएगा ही. इंदु लगन एक स्पेशल कैलकुलेशन होती है. अगर हमारा इंदु लगन किसी अच्छे हाउस में बैठ गया, जैसे त्रिकोण हाउसेस बताए हैं, तो पैसे की बरसात होती है. काराकामसा जैमिनी का है. अगर हमारा काराकामसा, जो आत्मकारक से कुंडली बनती है नवमांस में, उसमें जो हमारा काराकामसा है वो पहले से कारक हो, 159 का लॉर्ड हो, अच्छी राशि में बैठा हो, अच्छे नक्षत्र में बैठा हो, अच्छे हाउस में बैठा हो, तो वेल्थ बहुत अच्छी जनरेट होती है. और लास्ट पर नॉट द लीस्ट, होरा लगन. होरा शब्द आया है इंग्लिश के आर शब्द से, और हमारा 1 घंटा मतलब सनसेट टू सनराइज और सनराइज टू सनसेट को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो होरा लगन आता है. अगर वो भी कारक के ग्रह में आ जाए तो वेल्थ हमारी मल्टीप्लाई होती है. अब इसमें कितने फैक्टर्स आ गए? इसमें आ गए पंचांग, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र की क्वालिटी, सेकंड और 11th हाउस, त्रिकोण हाउस, इंदु लगन, काराकामसा और होरा लगन. चाय बनाने में कितनी चीजें लगती हैं? चाय बनाते होगे ना आप लोग? पानी, दूध, अदरक, इलायची, चाय पत्ती, गैस और वो. अगर दूध फट जाए तो क्या होगा? खराब चाय बनेगी. अगर पानी की क्वालिटी खारी हो तो क्या होगा? फट जाए, खराब चाय बनेगी. अगर अदरक इलायची की क्वालिटी खराब हो तो क्या होगा? तो जितनी मैंने चीजों की बात की है, जो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, सेकंड एंड 11th हाउस, त्रिकोण हाउस, इंदु लगन, काराकामसा, होरा लगन, इसमें से जितनी चीजें खराब होंगी तो हमारी कुंडली की क्वालिटी, इसलिए वो भी दुखी होते हैं कभी कभी जो कैमेलियास में रह रहे होते हैं. तो हमारी कुंडली की क्वालिटी चेक करने के बाद ही हमें खाई में गिरना चाहिए. पहली खाई शादी, दूसरी खाई स्टॉक मार्केट. क्योंकि इसमें कुछ भी हो बंदा रिग्रेट करता ही करता है. मैंने 4 लाख का बिटकॉइन खरीदा था मेरे दोस्त की वजह से, और मैं 5 लाख का बेच दिया था. और मैं उस दिन सोचता था कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं. तो जिसकी किस्मत होती है उसको जुआ भी फल जाता है, ट्रेडिंग में फल जाती है. तो पहले अपनी किस्मत चेक कराओ, फिर ट्रेडिंग में घुसो. आज के लिए इतना ही रखते हैं. कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ लेना.